प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। कक्षा छठी दीपकम संस्कृत की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। कल तक हमने तृतीय पाठ पूरा पढ़ लिया है। आज उस पाठ से आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ सके, समझ सकें और जान सकें। तो आज हम तृतीय पाठ से आगे बढ़ करके पहले वयम शब्दार्थान जानीमः, कुछ शब्दों के अर्थों को जानेंगे और उसके पश्चात अभ्यास का शुभारंभ करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः और उसका करने वाले हम भाग नंबर 1। तो चलिए चलते हैं अभ्यास को करने के लिए। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। पहले शब्द है संस्कृत में, अर्थ भी उसका संस्कृत भाषा में ही है। ये हिंदी में उसका अर्थ है, ये अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में उसका अर्थ है और यहाँ पर आपको अपनी भाषा में लिखना है। जो हरियाणा का है वो हरियाणा की भाषा में लिखेगा, जो पंजाब का है वो पंजाबी में लिखेगा, जो भी इसका अर्थ बनता हो लता का, और जो उड़ीसा का है वो उड़िया में लिखेगा, तमिलनाडु का है वो तमिल में लिखेगा, केरल का है वो मलयालम में लिखेगा। अर्थात अपनी जो भी मातृभाषा है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मदर टंग, उसमें आप अपने आप लिखेंगे। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। ये संस्कृत शब्द और संस्कृत में ही उसका अर्थ है और ये हिंदी में अर्थ है और ये इंग्लिश में। चलिए पढ़ते हैं। लता, संस्कृत में इसको वल्ली, हिंदी में बेल और आंग्ल भाषा में क्रीपर कहते हैं। फलम, संस्कृत में फिर फलम, हिंदी में फल, आंग्ल भाषा में फ्रूट कहते हैं। पुस्तकम, संस्कृत भाषा में ग्रंथ है, हिंदी में पुस्तक और आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बुक कहते हैं। अजा, इसी का दूसरा नाम है संस्कृत भाषा में छागी और हिंदी में इसको कहते हैं बकरी और अंग्रेजी में कहेंगे गोट, फीमेल गोट, मेल फीमेल, फीमेल गोट। सोपानम होती है सीढ़ी, संस्कृत भाषा में इसको आरोहणम भी कहते हैं और हिंदी भाषा में ये सीढ़ी और अंग्रेजी भाषा में है स्टेयर्स। और यहाँ पर सब अपनी मातृभाषा में लिखेंगे सीढ़ी को क्या कहते हैं, जिसको हर एक को। संगणकम, संगणक यंत्रम, हिंदी में संगणक और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंप्यूटर। दूरदर्शनम, संस्कृत में फिर दूरदर्शनम, हिंदी में दूरदर्शन, अंग्रेजी भाषा में टेलीविज़न इसको कहते हैं। तो इन सब का अर्थ आपको मातृभाषा में लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पाठ के अभ्यास की ओर। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम अभ्यास करते हैं, यानी कि अभ्यास आरंभ हो गया है। अब नंबर 1, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान भरो। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं और ऊपर एक पूरा लिखा हुआ है, इन्हीं की सहायता से हमको नीचे भरना है। ये पहली लाइन होती है एकवचनम की, दूसरी लाइन द्विवचनम की और ये तीसरी लाइन होती है बहुवचनम की। हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो बालकः, बालकौ, बालकः, एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। तो बालक की सहायता से पहले ये एक वचनम का हम सारे भरते हैं। ठीक है। बालक है, यहाँ पर है चस्क है, तो देवः का एक वचन में क्या बन जाएगा, देवः। क्या बनेगा, देवः। यहाँ एक वचन का लिखा हुआ है। रजकौ का एक वचन में क्या बनेगा, बालकौ का बना है बालक है, तो रजकौ का क्या बनेगा, बालक है की तरह है रजक है। ऊपर की सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ एक वचन हमने पूरे कर लिए। बालक है, चस्क है, देव है, सैनिक है, रजक है, तंत्रज्ञ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम द्विवचन की ओर। बालक का बना बालकौ, चस्क का क्या बन जाएगा, चस्कौ। बालकौ की तरह बनाना है।
जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी की सहायता से नीचे खाली स्थान भरने हैं। बालकऊ तो ये बन गया चस्कऊ। देव है का किस तरह बनेगा? देवऊ, औ की मात्रा, देवऊ। सैनिक है, सैनिक का बालक का बालकऊ, चस्क का चस्कऊ, तो सैनिक का सैनिकऊ, सैनिकऊ, बालकऊ की तरह सैनिकऊ। ठीक है। रजक का रजकऊ बना रखा है। तंत्रज्ञ का ये विसर्ग घट के औ की मात्रा लग जाएगी, तंत्रज्ञऊ, तंत्र ये ज्ञ और इसमें औ की मात्रा, तंत्रज्ञऊ, द्विवचन हमारा पूरा हो गया। बालकऊ, चस्कऊ, देवऊ, सैनिकऊ, रजकऊ, तंत्रज्ञऊ। चलिए अब बालक है बालकऊ, बालका बहुवचन करेंगे। चस्क है चस्कऊ, बालकऊ की तरह चस्का। चस्क मैंने होता है गिलास, एक गिलास, दो गिलास, अनेक गिलास। देव है देवऊ, देवा लिखा हुआ है बहुवचन में। सैनिक है सैनिकऊ, बहुवचन में क्या बन जाएगा? सैनिका। रजक है रजकऊ, रजका। बालक है बालकऊ, बालका। रजक है रजकऊ, रजका। तंत्रज्ञ है तंत्रज्ञऊ, बालका की तरह तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञः, बालकः। तो ये बहुवचन का बन गया जी हमारा। बालकः, चस्कः, देवः, सैनिकः, रजकः, तंत्रज्ञः। चलिए पढ़ते हैं। अब ऐसे पढ़ेंगे। बालक है बालकऊ, बालकः। चस्क है चस्कऊ, चस्कः। देव है देवऊ, देवः। सैनिक है सैनिकऊ, सैनिकः। रजक है रजकऊ, रजकः। तंत्रज्ञ है तंत्रज्ञऊ, तंत्रज्ञः। तो हमने अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 कर लिया। बालक है बालकऊ, बालका की सहायता से नीचे के सारे रिक्त स्थान भर लिए हैं। तो चलिए इस पृष्ठ को पूरा करेंगे, दूसरा प्रश्न और करेंगे, आगे का करेंगे कल। तो चलिए यहाँ पर जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्न का अर्थ हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नंबर 2, उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार। पट्टिकात है, पट्टिका से ये पट्टिका है। पदानी ये सारे पद लिखे हुए हैं। चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानेषु रिक्त स्थानों में। से के आगे 3, सा के आगे 3 और तत् के आगे 3 पद भरने हैं। सुक है पहला हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है। तो उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदानी ये सारे पद लिखे हुए हैं। चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानेषु खाली स्थानों में संयोजयन्तु, संयोजित करो, जोड़ो, लिखो, जैसे भी आप समझते हैं। तो एक उदाहरण इसने बना के दे दिया से का। जैसे से, तो से के अनुसार क्या बनेगा? सुक है। ठीक है। तीनों का अर्थ वह है, लेकिन से पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है, तत् नपुंसकलिंग है। से का अर्थ भी वह है, सा का अर्थ भी वह है, तत् का अर्थ भी वह होता है। से का एक बना दिया है इसने, से सुक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द और होने चाहिए सुकै को छोड़कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ठीक। 3 आएंगे हर स्थान पर। तो से की तरह सुकै के अगला क्या है? श्यूत है। तो से के आगे क्या लिख देंगे? श्यूत है। से श्यूत है, से श्यूत है। आगे क्या है? अजा। तो अजा यहाँ पर लिखेंगे। सा के सामने सा, अजा। स्त्रीलिंग के सामने स्त्रीलिंग, सा, अजा। अब आगे क्या है? फलम। फलम कैसा है? तत् नपुंसकलिंग, तत् फलम। से श्यूत है, सा अजा, तत्फलम। एक आ गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का। अब आगे देखते हैं क्या आ रहा है। पुष्पम। तो ये पुष्पम भी किस में आएगा? अब नपुंसकलिंग में ही आएगा। तो ये हमारी एक लाइन हो गई पूरी। ठीक है। अब आगे लिखते हैं
क्या लिख दिया हमने, फलम तो लिख दिया, अब आगे क्या पुष्पम, तो इसका क्या लिख देंगे, तत् तत् पुष्पम। तत् पुष्पम। आगे क्या है, महिषी, स्त्रीलिंग है, सा महिषी। यहाँ से देख के लिखेंगे ताकि गलती न हो। आगे क्या, वृक्ष है, स वृक्ष है। चलिए आगे, वृक्ष के बाद क्या, कुक्कुर है, बिल्कुल स की तरह है, स कुक्कुर है। कुक्कुर मैंने होता है कुत्ता, स मैंने वह कुत्ता। कुक्कुर के बाद क्या, पार्वती, सा पार्वती, स्त्रीलिंग है, वह पार्वती है। सा पार्वती। तत् पुस्तकाम, वह पुस्तक है, तत् पुस्तकाम, वह पुस्तक है। तो स पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है और तत् नपुंसकलिंग है। उसके अनुसार पदों को चुन करके हमने यहाँ लिख दिया है। और एक उदाहरण दे रखा था, स सुक है, वह तोता है, स स्यूत है, वह थैला है, स वृक्ष है, वह वृक्ष है, स कुक्कुर है, वह कुत्ता है, सा अजा, वह बकरी है, सा महिषी, वह भैंस है, सा पार्वती, वह पार्वती है, तत्फलम, वह फल है, तत्पुष्पम, वह फूल है, तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। तो आज के लिए इतना ही, कल का करेंगे आगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।